बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। इसी यूनिवर्सिटी में इसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो इसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और इसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो खुद जेर तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम इसका कुल घर था। नौजवान ने इसे कमरे में आराम करने को कहा और इसके पास हीटर रख दिया और कहा कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कामती रही। अचानक इसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो इसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हुरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि इसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था, इसे वसवसे देने लगा। इसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब इसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। इसने बरामदे में इसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा। यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात इसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। इसने बाप को तमाम वाकया मनोअन सुना दिया और इसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसे में मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया गया, कुछ नहीं पता। इसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और इस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि इस नौजवान को तलाश करे और इससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में इसकी तलाश के बाद जब इसके कमरे में पहुंचा तो इसे इस हालत में पाया कि इसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। इसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो लड़का बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने इसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे इसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं इसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल इसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे ज़हन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नुम की आग और इसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज से चिल्लाया, ए लोगों गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। ये वाकया शाम के शहर दमिश्क में हुआ। इस वाकये में नौजवान नस्ल के सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसमें गौर फिक्र करें और देखें कि किस तरह इस लड़के ने खुद को जहन्नुम की आग से डराया और दुनिया में भी अजर पाया और आखिरत में भी अजर अजीम का मुस्तहिक ठहरा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी नेकियों वाली जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।